हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th साइंस का एक फिजिक्स है। इससे पहले के वीडियो में हम केमिस्ट्री एक चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। इसमें हम देखेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन ले कर बैठिए ताकि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। इससे बढ़िया नोट्स आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है, और ये ऐसा नोट्स है जिससे पढ़ करके आप आराम से कोई भी परीक्षा क्लियर कर सकते हैं, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, बस केवल रह जाएगी बात लैंग्वेज की, तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरा ये ऐसा नोट्स है। नोट्स के माध्यम से हम आपको अच्छे से बताएंगे, आप नोट्स बनाइएगा। और लास्ट में ये सब जितना भी पढ़ाए रहेंगे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आप क्या करिएगा, उसे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिएगा इनका उत्तर। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, जो कि इसी चैप्टर में हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। और ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है पहले उसे देखेंगे। और फर्स्ट चैप्टर को हमने थोड़ा छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, इसलिए ये थोड़ा छोटा चैप्टर लगेगा, लेकिन है वैसे बड़ा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ये हमने लिखा है अध्याय 1.1 में, यानी कि चैप्टर 1 का पहला पार्ट है। ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं छोटे छोटे, तो हमने 1.1 लिख दिया। इसमें हम केवल देखेंगे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू में क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, आप देखिए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। जब कोई वस्तु हमें दिखाई देती है तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, प्रकाश है। ठीक है, अब ये कैसे हमें वस्तु दिखाई देती है इसके बारे में समझते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है यानी टकराता है, ठीक है, आपतित होता है, तो वह परावर्तित यानी वापस होकर के हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, जब प्रकाश उस वस्तु से टकराती है और टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट होती है, वापस आती है और हमारी आँखों पे पड़ती है, तब जाके हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई अंधेरे में व्यक्ति खड़ा रहता है, ठीक, वह प्रकाश में रहने वाले व्यक्ति को आराम से देख लेता है, लेकिन प्रकाश में रहने वाला व्यक्ति अंधेरे वाले आदमी को नहीं देख पाता है ना। आपको इतना तो पता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई जो प्रकाश है वह परावर्तित होकर के अंधेरे वाले व्यक्ति के आंखों तक पहुंचता है, जबकि अंधेरे में जो व्यक्ति है खड़ा, ठीक है, तो वहां से प्रकाश आकर के वापस नहीं पहुंच पाता है उसके रेटिना तक, आंखों तक, जो प्रकाश में रहता है। ठीक है, इसलिए हमें कोई वस्तु या अंधेरे में रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इतना क्लियर हो कि प्रकाश क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं कब दिखाई देती है, जब प्रकाश उस वस्तु पर आपतित होता है और फिर इसके बाद परावर्तित यानी टकरा करके वापस हमारी आंखों तक आता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ओके, अब हमने समझ लिया कि प्रकाश क्या होता है। तो भाई प्रकाश के स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमें प्रकाश मिल सकता है। तो प्रकाश स्रोतों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रकाश जो स्रोत है जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है, उसे दो वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त का मतलब क्या होता है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया। ठीक है, मतलब प्रकाश के ऐसे स्रोत हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे हम बोलेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं सूर्य, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। तारे हैं, तारे से भी प्रकाश हमें मिलता है। ठीक है, और विद्युत बल्ब है, वह भी प्रकाश उत्पन्न करता है। तो कोई भी वस्तु है दुनिया की, अगर ठीक है
जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगा तो उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्स। आगे अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी वस्तु है या ऐसा प्रकाश स्रोत है जो स्वयं तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन जो दीप्त प्रकाश स्रोत है यानी प्रकाश जब आकर के उनसे टकराता है और टकरा के वापस आता है तो हमें दिखाई देता है, जैसे कि चंद्रमा हो गया। ठीक है, चंद्रमा हो गया या अन्य कोई ग्रह हो गया। ठीक है, वह हमें कैसे दिखाई देते हैं? जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो वह टकरा करके हमारी आंखों तक आता है उसका प्रकाश, तब हमें चंद्रमा दिखाई देता है या फिर अन्य ग्रह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत कितने होते हैं? 2 होते हैं, दीप्त और अदीप्त। ओके, आगे बढ़ते हैं, नोट्स बनाते चलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा। आगे हम देखेंगे प्रकाश के गुण। सबसे पहले हमने जाना कि प्रकाश होता क्या है, फिर हमने जाना कि प्रकाश का स्रोत क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं हम। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, तो कोई भी यानी प्रकाश का स्रोत से प्रकाश आता है तो हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता। हम कैसे समझते हैं कि प्रकाश ये दे रहा है? जब वो वस्तु से टकरा करके किसी भी वस्तु से हमें जब वस्तु दिखाई देती है तब हम समझते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे प्रकाश है। आगे, साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग माध्यम हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो इनमें इनकी चाल अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखना, निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात में। निर्वात मतलब कि जहाँ पे हवा वगैरह न हो। ठीक है, आगे है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पे तरंग दैर्ध्य रहेगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य 400 एंगस्ट्रॉम से 800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, जो दृश्य प्रकाश होती है उसकी तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, आगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गए, गुण हो गए, तो ये याद रखिएगा। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुविकल्पी में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और दूसरा दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। और प्रकाश कैसा होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। ये 3 पॉइंट आपके लिए याद रखने योग्य है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अगर जहाँ समझ में न आए तो आप बताइएगा, आपको ये लिए अलग से वीडियो फिर से बना देंगे, या जो चीज़ डाउट रहेगा हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाशिक माध्यम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? यानी इसका मतलब होता है कि किन किन माध्यमों से प्रकाश गुजर सकता है, उसी को बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो देखिए, प्रकाश जिन, यहाँ चिन्ह लिखा है ना, आप इसे जिन बना लीजिएगा। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इन्हें हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जो प्रकाश होता है उसे 3 वर्गों में, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्गों में बांटते हैं। पारदर्शक माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारभाषक यहाँ रहेगा, पारभाषक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, और तीसरा नेक्स्ट पेज पे है अपारदर्शक माध्यम, ऑपेक्यू मीडियम। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक मतलब जिनमें से प्रकाश आर पार हो जाए, नाम से ही लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो जिन माध्यमों से प्रकाश गुजर जाता है उसे हम बोलते हैं पारदर्शक माध्यम, जैसे वायु हो गया, कांच हो गया आदि।
इसके बाद है पारभाषक। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक कहते हैं। ठीक है, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है वर्ड कुछ लिखा हुआ अलग अलग मिले, लेकिन आप वहाँ पे संशोधन कर लेना। ठीक है, माध्यम कहते हैं जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज, ये कामा रहेगा। दूषित जल कामा, घिसा हुआ कांच कामा, तेलीय कागज, ये सब एक कैसे माध्यम है तो पारभाषक है। पारभाषक किसे कहेंगे? जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरेगा, हल्का फुल्का गुजरेगा, पूरी तरह से नहीं गुजरेगा। ठीक है, इसके बाद है अपारदर्शक माध्यम, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सब अपारदर्शक माध्यम है। ठीक है, तो हमने कितना पॉइंट क्लियर किया? सबसे पहले हमने जाना कि प्रकाश क्या होता है, फिर हमने जाना कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं, फिर हमने जाना प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, और प्रकाश के गुण समझे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रकाश किरण क्या होती हैं। ठीक है, जैसे किरण का नाम सुनेंगे, प्रकाश किरण एकदम बेसिक से है। ठीक है, तो देखिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश गुजरेगा, ऐसे मान लीजिए बहुत सारा प्रकाश ऐसे गुजरे, ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे प्रकाश क्या हुआ, गुजरा। ठीक, तो उन्हीं के जो रास्ता हमें दिखाई देता है या जो रास्ते होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ये जो किरणों का जो आपका ग्रुप दिखाई दे रहा है, समूह दिखाई देगा, उसे हम प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कह सकते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो यहाँ पुंज नहीं लिख करके हमने लिखा है बस केवल अभिसारी प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण। तो क्या होता है ये, इसको समझते हैं। देखिए, अभिसारी प्रकाश किरण क्या होता है? जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक जगह आकर के मिले। हम आगे आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अभिसारी हम पढ़ रहे हैं, अब देख रहे हो बहुत सारे प्रकाश किरणें हैं, ये आ करके एक बिंदु पर मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, बहुत सारी किरण है, ये आकर के एक बिंदु पर मिल रही हैं। ओके, दूसरा है अपसारी प्रकाश किरण। जिस प्रकाश, यहाँ प्रकार लिखा है, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती, यानी वहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती, उसे हम बोलते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसे कि आप दूसरे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे एक बिंदु से क्या हो रहा है, एक बिंदु यहाँ से प्रकाश किरण क्या लग रही हैं, ये फैल रही हैं सीधे सीधे। ठीक है, ऐसे फैल रही हैं, तो इसे बोलेंगे अपसारी किरण प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, आगे है समांतर प्रकाश किरण पुंज। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण, ठीक है, समांतर होती हैं उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा एक दूसरे के बीच में समान अंतर होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो ये हो गए, हम 3 देख लिए। प्रकाश क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी में क्या होता है कि बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आके मिलेंगी। अपसारी में क्या होता है कि उसका उल्टा हो जाएगा, एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होंगी, देखेंगे। और समांतर का मतलब 2 किरण है या 3 किरण है आपस में एक दूसरे के बीच में समान दूरी पर रहेंगी, सीधा सीधा। ठीक है, अब चलिए हम लोग का अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किसी चिकनी और पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में
लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश जब आकर के किसी चिकनी सतह पर या पालिशदार सतह पर टकराता है और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए, ये ए वाली किरण है, यहाँ बी पॉइंट पर आ रही है, अब बी पॉइंट से फिर कहाँ जा रही है, सी पॉइंट पर। तो ये किरण हो जाएगी परावर्तित किरण, और जो आ रही है ऐसे समझो, अ से आना होता है, आपतित ऐसे समझो, ठीक है। आपतित किरण क्या हो जाएगा, जो आ रही है, मतलब कि जो चिकनी सतह से टकरा रही है, तो उसे बोलेंगे आपतित किरण। और जो परावर्तित यानी वापस जा रही है, उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है जिसे बोला जाता है अभिलंब, आगे इसी में आएगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण ये बन रहा है, ये वाला देख पा रहे हैं, ये वाला जो कोण बन रहा है, ठीक, इसे बोलते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई प्रकाश का परावर्तन। आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हम बता दें। देखो, आप इसमें आपतित किरण बता दिए हैं, जो आके टकराता है, परावर्तित मतलब जो वापस आता है, आपतन बिंदु का मतलब होता है ये जिस पॉइंट पर आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मिली हुई रहती हैं, उसी को हम बोलते हैं, ये बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। परावर्तक पृष्ठ किसे बोलेंगे, जो पालिशदार चिकनी सतह है, ये वाला पूरा यम1 यम2 ये पूरा सतह, इसे हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये वाला कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, परावर्तक पृष्ठ जिससे कोई प्रकाश आके टकराता है और उसी माध्यम में जाता है, ठीक है, जिस पृष्ठ से कह सकते हैं, तो उसे बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरण समझी गए, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। अभिलंब बताएं, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में लंबवत रेखा खींची जाती है उसे अभिलंब बोलते हैं। आपतन कोण बताई दिए हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तन कोण मतलब अभिलंब और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आगे है परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम कह रहा हूँ, परावर्तन के प्रकार, ठीक है। तो परावर्तन के प्रकार क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं। तो एक तो होता है नियमित परावर्तन। चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या होता है नियमित परावर्तन, फिर चित्र से समझेंगे। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई प्रकाश आई, जैसे मान लो हम इसको बना देते हैं ऐसे, मान लो चिकनी सतह है, अब ये ऐसे बहुत सारी किरणें आई और वापस ऐसे गईं, फिर आई किरणें, ठीक, फिर ऐसे वापस गईं, फिर मान लो यहाँ से आई टकराईं और वापस चली गई, तो आपतित किरण हो गई, आप आगे के टकराई हैं, परावर्तित किरण ये सब हो गई। अब ये अगर समांतर होंगी किरणें जो परावर्तित हो रही हैं तो उसे हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। तो वहीं कह रहा है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये परावर्तन हो गया, जब टकरा के वापस जा रही हैं तो ये समांतर होंगे यानी सीधी होंगी और बीच में अंतर सेम होगा, समान होगा कह सकते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप इस चित्र में देखते हैं नियमित, देखिए ये सब किरणें आ रही हैं, आपतित किरण यहाँ से, आपतित किरण यहाँ से टकरा रही हैं, अब ये वापस जा रही हैं, तो ये परावर्तित किरणें ये आपस में क्या है, समांतर हैं, तो उसे हम बोलेंगे नियमित परावर्तन, ठीक है। अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, अगर समतल से न होकर के, चिकने से न होकर खुरदरे पृष्ठ से होता है, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। अगर चिकनी सतह से होगा तो समांतर
परावर्तित के बाद हो जाएंगे, या नहीं तो अगर खुरदुरा रहेगा तो किसी भी दिशा में जाएंगे। जैसे देखिए ये खुरदुरा सतह है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब ये आपतित किरण है, अब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ये क्या समांतर है? नहीं है। समांतर हो कब होंगे? जब ये सतह चिकना होगा, ठीक है, प्लेन होना चाहिए, ठीक। अगर खुरदरा होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, नोट्स बनाइए, आगे चलते हैं। अच्छा क्या है, कुछ छूट गया क्या? कितने प्रकार का होता है भैया परावर्तन? तो एक मिनट, परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन भाई दो तरह का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित, ठीक है। चलिए आगे है, दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के निम्नलिखित उपयोग हैं। कहाँ कहाँ इसका देखने को मिलता है विसरित या अनियमित? जैसे कमरे की खिड़की में लगा खुरदरा कांच सूर्य के प्रकाश का विसरित परावर्तन करता है, जो हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचाता है, ठीक है। खुरदरा जो होता है वो क्या करता है? विसरित परावर्तन करता है। आगे, अखबार खुरदरी व सस्ती कागज़ पर छापे जाते हैं, जिससे उसे उस पर पड़ने वाले प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके तथा उसके छोटे छोटे अक्षरों को सुगमतापूर्वक पढ़ा जा सके। पेपर देखेंगे बहुत चिकना नहीं होगा, अगर खूब चमकदार पे रहेगा तो वो हमें दिखाई साफ साफ नहीं देगा, ठीक है। आगे एक नोट है, चिकनी परावर्तक पृष्ठ से खुरदरी परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है, ठीक है। चिकनी परावर्तक पृष्ठ से खुरदरी परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है, ये बात याद रखना। अगर चिकना सतह है तो उससे परावर्तन ज़्यादा होगा, खुरदरी है तो उससे परावर्तन कम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या नियम है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल या सतह पर होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अविलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह पर होते हैं, ठीक है। हमेशा परावर्तन कोण तथा आपतन कोण बराबर होते हैं, यानी ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। यही नियम है दो परावर्तन के नियम में। आगे हम समझेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उससे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब भी दो तरह का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक का मतलब जब किरणें हमें लगे कि भाई वास्तव में एक दूसरे को काटें, ठीक है, मिलती हैं, तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर आभास होगा तो हमें आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा, उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर समझेंगे हम दर्पण क्या होता है, तो दर्पण किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी हमें लग रहा है लंबा हो गया है, तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चन था वह नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें बता देंगे, फिर वो क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक आप रिवीजन करिएगा।